दोस्तों नमस्कार। मैं आपका होस्ट आपका दोस्त योगेश पांडे स्वागत करता हूं बिजनेस क्लास में। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हिटैची एटीएम फ्रेंचाइजी और जितने भी बैंकों के एटीएम रेंटल मॉडल पे लगते हैं, चाहे वो व्हाइट लेबल हो चाहे वो ब्राउन लेबल हो। ब्राउन लेबल वो होता है जिसमें बैंक का ब्रांड साइनेज लगा होता है, लाइक एसबीआई एटीएम, बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम, आईसीआईसीआई बैंक एटीएम, एक्सिस बैंक एटीएम। इसमें मैक्स टोटल जितने भी एटीएम डिप्लॉयमेंट होते हैं वो प्राइवेट कंपनी डिप्लॉयमेंट करती है। 2010 के बाद से कोलंबो में मीटिंग हुआ था आरबीआई का, जिसने सारा एटीएम आउटसोर्स कर दिया था। एटीएम इंफ्रा टोटल आउटसोर्स हो गया और आज भी प्राइवेट कंपनी ही एटीएम को डिप्लॉय करती है, चाहे वो ब्राउन लेबल हो चाहे वो व्हाइट लेबल हो। तो ब्राउन लेबल में सारी कंपनियां हैं, यानी हिटैची भी एसबीआई का भी एटीएम लगाती है और व्हाइट लेबल में हिटैची अपने ब्रांड से एटीएम लगाती है। फ्रेंचाइजी मॉडल भी लगाती है, रेंटल मॉडल भी लगाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रेंचाइजी मॉडल ज्यादा सक्सेसफुल आज के सिनेरियो में क्यों है और क्यों लोग फ्रेंचाइजी एटीएम लगा करके अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। मैं आप लोगों को सीधी बात करूं दोस्तों, तो जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या जो व्यापार कर रहे हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं, वो सभी लोग एटीएम की फ्रेंचाइजी लगा सकते हैं, ले सकते हैं और अपना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ऑफिस टाइम शुरू होता है 10 बजे से 10:30 बजे से, फिर बीच में आपको लंच ब्रेक मिलता है या शाम को आप वापस आते हैं। तो आपका काम ही सिर्फ इतना रहता है, एटीएम फ्रेंचाइजी अगर आपने लिया हुआ है तो बैंक के साथ जो एज ए कस्टोडियन एक अकाउंट ओपन होता है, जिसमें कि कस्टमर सारे जो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, वो पैसा नेक्स्ट डे आपके उसी अकाउंट में पहुंच जाता है। आपको सिर्फ विड्रॉ करना होता है और ले जा करके उसी एटीएम में फिल कर देना होता है एज ए कस्टोडियन। वो ट्रांजेक्शन करता है और ट्रांजेक्शन पे पर ट्रांजेक्शन रेवेन्यू कंपनी आपके साथ शेयर करती है एज ए पार्टनर। तो दोस्तों बात आती है कि रेंटल मॉडल, वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरे पास शॉप है, मैं दुकान किराए पे दे देता हूं, आप एटीएम लगवा दीजिए। तो जनरली ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एटीएम रेंटल मॉडल पे कंसल्टेंट साइट सोर्स करते हैं, कंसल्टेंट साइट सोर्स करके कंपनी को देते हैं और बीच में कंसल्टेंसी चार्ज करते हैं। आपके यहाँ एटीएम फाइनल करने के लिए भी आपको 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना आपको कंसल्टेंसी चार्ज देना पड़ता है, जिसमें अलग अलग कंपनी अलग अलग एग्रीमेंट करती है। कोई 5 साल का एग्रीमेंट करती है, कोई 9 साल का एग्रीमेंट करती है। चलिए सपोज मान लेते हैं कि कंपनी आपके यहाँ साइट सोर्स की, आपका प्रपोजल बनाई, सबमिट की, साइट अप्रूव्ड हो गया, आपके यहाँ रेंटल एटीएम लग गया। तो उसमें 2 मंथ रेंट फ्री पीरियड होता है, यानी 60 डेज का रेंट फ्री पीरियड होता है। और जितने साल का भी एग्रीमेंट, अलग अलग कंपनी का, अलग अलग बैंक एटीएम का अलग अलग एग्रीमेंट पीरियड होता है, 5 ईयर, 9 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर। तो अगर आपने रेंटल एटीएम अपने यहाँ लगवा लिया, पहला चीज तो 2 महीना रेंट फ्री पीरियड, तीसरा चीज कि आपने कंसल्टेंसी चार्ज दिया। इसके बाद बात आती है एटीएम चलेगा कैसे। एटीएम चलने के लिए या कोई भी गाड़ी कैसे चलेगी जब उसके अंदर फ्यूल होगा। एटीएम चलता है, एटीएम का फ्यूल क्या है? मनी, कैश। कैश रहेगा तो ही एटीएम चलेगा, एटीएम चलेगा तो ही कंपनी को बेनिफिट होगा, यानी पर ट्रांजेक्शन आरबीआई पेमेंट करती है। अगर आरबीआई उनको पर ट्रांजेक्शन पैसा देती है तो अगर ट्रांजेक्शन होगा, और यही सेम चीज होता है फ्रेंचाइजी मॉडल में। फ्रेंचाइजी मॉडल में भी कंपनी को आरबीआई पेमेंट करती है और कंपनी क्या कर रही है? आपको पार्टनर बना करके अपना रेवेन्यू आपके साथ शेयर कर रही है। तो अगर एटीएम रेंटल मॉडल पे आपने लगवा लिया, लेकिन वो एटीएम कितना दिन तक आपके यहाँ एग्जिस्ट करेगा, कितना दिन तक रहेगा, ये गारंटी नहीं है। क्योंकि एग्रीमेंट में कंपनी साफ साफ लिख करके चलती है कि 1 महीना नोटिस पीरियड देने के बाद वो एटीएम को रिलोकेट कर देती है, यानी टर्मिनेट कर देती है और आपके यहाँ से पूरा एसेट आप उखाड़ करके ले जाएगी। वो आपके यहाँ कंटिन्यू नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल कंपनी पे कर रही है, रेंट आपको कंपनी पे कर रही है। अब बात आती है कि कैश डालने के लिए कंपनी सीआरए एजेंसी से टाइप करती है। जगह जगह पे सीआरए एजेंसी वो होती है जो कैश लोडिंग करती है, कैश वार्ड से या ब्रांच के बैंक से पैसा उठाती है और फिर ले जाकर के उस मशीन में पैसा डालती है। वहां भी कंपनी का पैसा होता है, सिर्फ ये डालने का काम करती है, पैसा उठाती है, ले जाकर के डालती है।
लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है, आपका एटीएम क्यों नहीं रन कर पाता है, क्यों उसमें लॉस होता है? जब वो ट्रांजैक्शन करेगी तभी कंपनी को बेनिफिट होगा। कंपनी अपने बेनिफिट से ही उठा करके आपको रेंट देती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देती है और आपको इंक्रीमेंट देती है। अब समस्या कहां आती है कि जब कस्टमर आ रहे हैं एटीएम में और एटीएम कैश आउट है, एटीएम कैश आउट है, एटीएम में टाइमली कैश नहीं डाल पाती है सीआरए एजेंसी, जिसकी वजह से उस एटीएम पे ट्रांजैक्शन नहीं आ पाता है और वो एटीएम धीरे धीरे बदनाम हो जाता है कि अरे इस एटीएम में तो पैसा ही नहीं रहता है। कस्टमर आता है, ट्राई करता है और लेकिन उसमें अंदर पैसा नहीं मिलता उसको, तो वो उस एटीएम में जाना पसंद करता है कस्टमर जिस एटीएम में हमेशा पेमेंट रहे। वो 24 घंटा कभी भी पैसा निकालने के लिए जाए तो उसको कैश अवेलेबल हो और उसको पेमेंट आसानी से मिल सके, तो वो बार बार उसी एटीएम में जाता है जब भी उसको पैसे की जरूरत होती है। तो वो एटीएम ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है जिस एटीएम में हमेशा कैश की अवेलेबिलिटी रहती है। अब बात आती है रेंटल वाले में, जिसमें कैश पता चला कैश सीआरए एजेंसी तो पैसा लेके निकली, लेकिन अब वो रास्ते में ट्रैफिक है, वो लेट हो गया। जो कैश निकालने का टाइमिंग होता है मॉर्निंग या इवनिंग में, उस टाइम पे कैश है ही नहीं एटीएम में। अब बाकी दिन में आकर के उसने पैसे डाल दिए, वो दोपहर तक खत्म हो गया, शाम को पैसे नहीं है, तो उसमें एटीएम में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाते हैं, एटीएम में ट्रांजैक्शन कम हो पाते हैं, जिसकी वजह से वो एटीएम लॉस में जाने लगता है। जब वो लॉस में जाने लगता है तो उस एटीएम का डिप्लॉयमेंट कैंसिल कर देती है कंपनी, उसको दूसरे लोकेशन पे ले जाती है जहां इजिली सीआरए वैन पहुंच सके। होता क्या है कि सिटी एरिया में जो भी बड़े शहर हैं, जैसे मान करके चलिए अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, ये मेन सिटी के अंदर तो जो भी सीआरए एजेंसी है वो इजीली कैश डिस्ट्रीब्यूट कर पाती है, डाल पाती है। लेकिन जैसे ही बात करते हैं हम तहसील लेवल की या आउटर ब्लॉक लेवल की मार्केट्स की, तो वहां पे सीआरए एजेंसी पहुंचने में उनका टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो रेंटल एटीएम डिप्लॉयमेंट जो है मैक्सिमम फेल हो रहे हैं और वहां पे फ्रेंचाइजी मॉडल सक्सेस हो रही है। क्यों सक्सेस हो रही है? क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल में ओनर खुद कस्टोडियन होता है, ओनर खुद अपने पैसे डालता है उसके अंदर और हमेशा पैसा मेंटेन रखता है, क्योंकि ओनर का इंटरेस्ट जुड़ा होता है कि जितना ज्यादा एटीएम ट्रांजैक्शन करेगा उतना ज्यादा इनकम ओनर के भी होता है, फ्रेंचाइजी ओनर का। अब उसमें वो हमेशा पैसे को मेंटेन रखता है। अगर उसको मालूम है कि आज मशीन से 4 लाख रुपए विड्रॉ हो जाएंगे तो वो 4 लाख रुपए मेंटेन करता है। होली, दिवाली, दशहरा आता है, अगर छुट्टी का मौसम है तो वो 2-4 लाख रुपए का फ्लोट मेंटेन करके रखता है, कहीं ना कहीं से पैसा ला करके अरेंजमेंट करके 2-4 दिन बैंक बंद रहेगी तो हमारा एटीएम अच्छे से चल सके। तो मान करके चलिए एवरेज 150-200 ट्रांजेक्शन अगर उसके हो जाते हैं तो 60-70 हजार 80 हजार रुपए तक उसका रेवेन्यू जनरेट होता है। पर ट्रांजेक्शन अलग अलग मॉडल में, फ्रेंचाइजी मॉडल में अलग अलग रेवेन्यू मिलता है। जैसे कुछ मॉडल्स में मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में आपको 91,300 रुपीज का प्लान है हिटाची के पास, 2,88,800 का प्लान है, उसमें 8 रुपए मिलते हैं। 1 लाख रुपए वाले प्लान में मेंटेनेंस में 800 ट्रांजेक्शन कंपनी रखती है, उसमें 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए अलग अलग स्लैब वाइज आपको देती है। प्लस सीआरएम मशीन में मेंटेनेंस वाले के साथ आपको 14 रुपए पर ट्रांजेक्शन देती है, 13 रुपए पर ट्रांजेक्शन देती है। ऐसे अलग अलग प्लान है। तो आगे और डिटेल्स चाहिए दोस्तों तो मैं आपको कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको उसका डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हिटाची एटीएम फ्रेंचाइजी आराम से लीजिए, आराम से लगाइए और अच्छा बिजनेस करिए। आपका पैसा सेफ है और पर ट्रांजेक्शन आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। अच्छी बात यह है कि दुकान आपकी खुद की नहीं है तो भी आप किराए की दुकान पर लेकर के फ्रेंचाइजी एटीएम लगा सकते हैं। और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नया डिटेल्स के साथ आपको प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।